साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो शरद पवार को भले ही महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, मगर अजित पवार भी राजनीतिक पारी में काफी दमदार दिख रहे हैं। अब अजित पवार ने ऐसा जाल बिछाया जिसकी भनक चाचा शरद पवार को लगने भी नहीं दी और अपने एक नेता को चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी में भेजा, शरद पवार की पार्टी की मान्यता दिलवाई, फिर शरद पवार से विधायक का टिकट दिलवाया, चुनाव जितवाया, विधायक बनवाया और फिर वापस अपनी पार्टी में बुला लिया। जी हाँ, शरद पवार को उनके ही विधायक ने अजित पवार के साथ मिलकर ऐसी साजिश में फंसाया कि शरद पवार समझ भी नहीं सके कि उनके साथ इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। तो पूरी खबर आपको दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी एसपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक और बड़े नेता ने उनका साथ छोड़ दिया है। जी हां, विधायक सतीश चौहान ने एनसीपी एसपी को अपना इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो सतीश चौहान ने 18 जनवरी को अजित पवार की पार्टी एनसीपी को फिर से ज्वाइन कर लिया। सतीश चौहान विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार की ही पार्टी में थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अजित पवार का साथ छोड़कर वो शरद पवार के साथ आ गए थे। उस वक्त विधायक सतीश चौहान को 6 साल के लिए अजित पवार की पार्टी ने निलंबित भी कर दिया था और ये निलंबन अब एनसीपी यानी कि अजित पवार ने वापस ले लिया है और 18 जनवरी को फिर से विधायक सतीश चौहान की अजित पवार की पार्टी में एंट्री हो गई है। अब खबरों की माने तो ये सब कुछ जान समझकर प्री प्लानिंग के तहत किया गया ताकि शरद पवार का एक विधायक झटके में कम कर दिया जाए। वैसे ही शरद पवार को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में अब एक विधायक ने साजिश के तहत साथ छोड़कर शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी की छवि खराब करने के इरादे से पार्टी विरोधी रुख अपनाने के लिए सतीश चौहान को 15 अक्टूबर 2024 को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब सतीश चौहान ने 13 जनवरी 2025 को शरद पवार की एनसीपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के मिशन और नीति पर भरोसा जताते हुए ईमानदारी से काम करने की बात कही है। ऐसे में हम उनका 6 साल का निलंबन वापस ले रहे हैं और उन्हें पार्टी में वापस आने का मौका दे रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि 15 अक्टूबर 2024 को निलंबन किया गया और उसके बाद 13 जनवरी 2025 को उन्होंने शरद पवार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि 3 महीने के लिए पूरी साजिश रची गई। सतीश चौहान बिल्कुल साजिश के तहत पहले शरद पवार की पार्टी में गए, विधायक बने, चुनाव जीते और फिर वापस से अजित पवार की पार्टी में आ गए और इसकी कानों कान भनक भी शरद पवार को नहीं लगी। वैसे आपको यहाँ बता दें कि पार्टी टूटने के बाद महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव शरद पवार और अजित पवार दोनों के लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। इस मुकाबले में अजित पवार ने बाजी मार ली और शरद पवार काफी पीछे छूट गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में समझ में आ गया है कि शरद पवार की पार्टी अब अपनी राजनीतिक पहचान खत्म करती जा रही है। शरद पवार को सिर्फ 10 सीटों पर जीत दर्ज मिली और उसमें से अब एक विधायक यानी कि सतीश चौहान ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। यानी कि अब शरद पवार के पास सिर्फ 9 विधायक बचे हैं, जबकि साल 2014 में शरद पवार की पार्टी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का चुनाव शरद पवार के लिए बेहद बुरे अंजाम के साथ निकला और अब 10 में से सिर्फ 9 ही विधायक शरद पवार के पास रह गए। यानी कि कुल मिलाकर खबरों की माने तो सतीश चौहान को जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत शरद पवार की पार्टी में भेजा गया, चुनाव लड़वाया गया, विधायक बनाया गया, विधायक पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद में शरद पवार की पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया गया। तो आपको सतीश चौहान के इस कदम पर क्या कहना है? क्या राजनीति में सब कुछ जायज है? क्या शरद पवार के साथ ठीक हुआ या फिर शरद पवार के साथ वाकई में गलत हुआ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले की खबर से पूरी मुंबई, पूरा बॉलीवुड सख्ते में है। खबर के मुताबिक एक हमलावर उनके घर आया और उन्हें चाकू से गोद गया। सैफ अली खान इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। इमरजेंसी सर्जरी में 54 वर्षीय एक्टर के रीढ़ के पास से चाकू का एक टुकड़ा भी निकाला गया, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा कि चाकू अगर 2 mm और अंदर चला जाता तो इससे जान और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाती। अब इस खबर को लेकर पूरी मुंबई सख्ते में है। सैफ अली खान से मिलने के लिए उनके परिवार और उनके फ्रेंड्स लगातार पहुँच रहे हैं।
हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जितने कम लोग लीलावती अस्पताल पहुंचे उतना अच्छा होगा, क्योंकि सैफ अली खान के चक्कर में सारी सिक्योरिटी डाइवर्ट करनी पड़ रही है। इससे अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ रही है। सामने आया है कि लीलावती अस्पताल के प्रशासन ने लिखित रूप में और सोशल मीडिया में इसके बारे में जानकारी दे दी है और सबसे अपील की है, फैंस से भी अपील की है, मीडिया से भी अपील की है और सैफ अली खान के परिवार और दोस्तों से भी अपील की है कि वो कम से कम संख्या में यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि सैफ अली खान से मिलने आने वालों के चक्कर में लीलावती अस्पताल में काफी भीड़ लग गई है और इसे संभालना अस्पताल प्रशासन के लिए काफी मुश्किल हो रहा है और इसके साथ ही अन्य मरीजों को भी इससे परेशानी हो रही है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से साफ साफ निर्देश दिया गया है, लिखित में कहा गया है कि जितने कम लोग पहुँचे उतना अच्छा है। सिर्फ परिवार के 1 या 2 लोग ही पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर लीलावती अस्पताल ने सभी से ये रिक्वेस्ट की है, ये दरख्वास्त की है कि सैफ अली खान से मिलने के लिए कम से कम लोग पहुँचे। अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि आदित्य ठाकरे भी सैफ अली खान से मिलने के लिए अपने घर से निकल गए। सामने आया कि आदित्य ठाकरे को लीलावती अस्पताल प्रशासन के इस रिक्वेस्ट के बारे में, इस दरख्वास्त के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो बिना कुछ पता किए ही अपने बॉलीवुड प्रेम को दिखाने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचने लगे और सैफ अली खान से मिलने के लिए अपने घर से निकल गए। हालांकि खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे के इस तरीके से चले जाने से उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में आ गए और उद्धव ठाकरे ने आधे रास्ते से ही आदित्य ठाकरे को वापस बुला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे को जैसे ही पता चला कि आदित्य ठाकरे लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उद्धव ठाकरे ने अपने पीए के जरिए आदित्य ठाकरे को कॉल करवाया और कहा कि जहां भी हो, जैसे भी हो, तुरंत वापस घर पहुंचो, लीलावती अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आदित्य ठाकरे इससे पहले कि कुछ पूछ पाते, कुछ समझ पाते, उनको ये निर्देश मिला था कि वो आधे रास्ते से वापस घर लौट जाएं और इसी वजह से आदित्य ठाकरे आधे रास्ते से ही घर वापस लौट गए। बिना सैफ अली खान से मिले ही वो अपने घर वापस चले गए। ऐसी खबरें आ रही हैं। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे 2 वजह से गुस्से में थे। एक तो ये वजह कि वो अपने पिता से बिना इजाजत लिए लीलावती अस्पताल जा रहे थे और दूसरा ये कि आदित्य ठाकरे ने लीलावती अस्पताल के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए हैं, जो भी रिक्वेस्ट जारी की है, उसको अनदेखा किया जा रहा था। अगर ऐसे में आदित्य ठाकरे भी वहां अस्पताल में पहुंच जाते तो वहां की सिक्योरिटी को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती। इसी वजह से उद्धव ठाकरे बिफर पड़े और आदित्य ठाकरे को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। तो वाकई में वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज के चक्कर में कहीं का भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। इसकी जिम्मेदारी हर किसी को लेनी चाहिए। आदित्य ठाकरे को यूं ही अस्पताल नहीं जाना चाहिए, उन्हें प्री इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वहां पर सिक्योरिटी संभाली जा सके और व्यवस्था को सही से रखा जा सके, क्योंकि आदित्य ठाकरे अपने आप में एक वीआईपी पर्सन है और ऐसे में अगर वो भी वहां पहुंच जाते तो वहां की व्यवस्था बिगड़ना तय था। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने गुस्से में आदित्य ठाकरे को कॉल किया और आधे रास्ते से ही वापस बुला लिया। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।